नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 पाठ 2 विषय हिंदी राम लक्ष्मण संवाद, ये जो तुलसीदास का लिखा हुआ है, तो आज हम इस पाठ को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसका भावार्थ मैं अच्छी तरह समझाने का प्रयास करूंगा। तो यह पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस का बाल कांड से लिया गया है। बाल कांड का एक अंश है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास का लिखा हुआ है। ये सभी बातें सीता जी के स्वयंवर का आयोजन के समय का है। राजा जनक जो सीता जी के पिता थे, उन्होंने सीता जी के लिए स्वयंवर चुनने का एक आयोजन किया था और उस स्वयंवर में राजा राजकुमार राजा मित्रगण उन्हें संदेश भेजा था, निमंत्रण भेजा था। वे सभी वहां आए थे। वे सभी साथ ही सभा में विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर वहां आए थे। लेकिन राजा जनक ने एक शर्त रखी थी कि जो यह शिव धनुष है, वहां एक शिव धनुष था, वह पूरी दुनिया में विख्यात था। उस धनुष को उठाना बड़ा मुश्किल था, उसे कोई भी उठा नहीं पाते थे। तब राजा जनक ने एक दिन सीता जी को उस धनुष को उठाते हुए देखा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर करते हुए देखा, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तब जब आश्चर्य हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो ले जा रहे थे, तब उन्हें लगा कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है और इसके लिए वर भी वैसा ही होना चाहिए, उन्हीं के समान होना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक शर्त रखी कि जो व्यक्ति राजा या राजकुमार इस धनुष को उठाकर उस पर डोरी चढ़ा देगा, तो वही सीता जी के लिए उचित वर होगा। ठीक है। लेकिन सभी राजा राजकुमार वहां उपस्थित थे, उनमें से बहुत लोग प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हुए। तब रामचंद्र जी को, वाल्मीकि जी ने रामचंद्र जी को भेजा। उसके बाद किसको भेजा? रामचंद्र जी को भेजा, विश्वामित्र ने भेजा। विश्वामित्र जी के साथ वहां गए थे, विश्वामित्र ने उसे भेजा और रामचंद्र जी ने जैसे ही उस धनुष को उठाया और डोरी चढ़ाने लगे, धनुष अचानक टूट गया। तो वह शिव जी का धनुष था, वह तो शिव जी का धनुष था। वह जब टूटा तो बहुत तेज आवाज हुई। वह आवाज परशुराम तक पहुंच गया। परशुराम जी को जब मालूम हुआ कि वह शिव धनुष टूट गया है, तब वे बहुत क्रोधित हुए और वे वहां पहुंचे। शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर वे बहुत क्रोधित हो गए थे और अंत में राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर जो है वे उनका गुस्सा शांत हुआ। इस पूरी घटना में जो बातें होती है, इस घटना में जो बातें होती है राम लक्ष्मण परशुराम के बीच में, तो इस पाठ में कहा गया है कि राम लक्ष्मण परशुराम के बीच में जो बातें होती है उसको इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। यहां परशुराम जी का क्रोध भरे वाक्यों का
लक्ष्मण जी उत्तर, यानी कि परशुराम जी का जो क्रोध है उनके वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण जी जितने भी जवाब देते हैं उनमें व्यंग होता है परशुराम, परंतु साथ ही इसमें वीर रस की बातें भी मिलेंगी, वीर रस की बातें मिलेंगी इसमें। और तुलसीदास जी के भाषा अवधी है, इसमें अवधी भाषा भी देखेंगे पढ़ेंगे। अवधी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे। उनकी जो रचनाएं हैं उनमें दोहा, चौपाई, इस पाठ में भी चौपाई और दोहा है। इसकी भाषा तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों की प्रचुरता भी इसमें देखने को मिलेंगे। तो हम लोग अब देखते हैं इस पाठ का पहला जो दिया हुआ है, तो ध्यान देंगे कि दिया हुआ है नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होय ही को एक दास तुम्हारा। अर्थात जब परशुराम वहां आते हैं और जब वे कहते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा, तो रामचंद्र जी वहां जवाब देते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होय है को एक दास तुम्हारा। कि हे नाथ, जिस किसी ने इस धनुष को तोड़ा है, जिस किसी ने भी इस धनुष को तोड़ा है, वह आपका कोई दास ही, एक दास ही होगा। आय सुखा कही कि न मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। आप मुझे आज्ञा दीजिए। क्या आज्ञा है? आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप मुझसे क्यों नहीं करते? कहिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। रिसाई, रिसाई क्या हो गया? क्रोध। तो इसमें देख लीजिए, नाथ शंभु धनु, शंभु धनु शिव का धनुष है, भंजनिहारा मतलब उसको तोड़ा गया, होई ही माने होगा, को कोई एक दास तुम्हारा, दास या सेवक। तो इसमें बताया गया कि हे नाथ, जिस किसी ने इस धनुष को तोड़ा है वह आपका ही कोई दास होगा। दूसरा बोला गया आयसु, आज्ञा। आयसु क्या है? आज्ञा। आयसु का रही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। तो मुझे आज्ञा दीजिए, है ना? आज्ञा कहिए, तो मुझे आज्ञा दीजिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। तो यह सुनकर मुनि, कौन? परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होते हुए कहते हैं, गुस्सा कर कहते हैं, सेवक कुसो करे सेवकाई। सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है। अरे करनी करी, कहता है अरे करनी करी लड़ाई। तो जो अकारण, बिना कारण, अर्थात जो शत्रु होता है उसे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। करी, करना, लड़ाई माने लड़ाई, उसे तो लड़ाई करनी चाहिए, उसे युद्ध करनी चाहिए। जो शत्रु है, जो शत्रु के समान कार्य करता है, उससे तो युद्ध करनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धोरा, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सब सोरि मोरा। हे राम, कहा क्या? सुनहु राम, सुनो राम, जेहि शिव धनु तोरा, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सोरि मोरा, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु शत्रु, मोरा मेरा, वह मेरा सहस बाहु के समान शत्रु है। तो यहाँ सहस बाहु क्या है? सहस बाहु जो है जो उसके पिता का वध कर दिए थे, तो उसके लिए सहस बाहु क्या हुआ? शत्रु के समान हुआ। तो वही बताता है, ऐसे बताया गया है, सुनो राम, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है
वह सहस बाहु के समान समान, वह मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय ही सब राजा। तो वहां क्या है, बहुत सारे राजा महाराजा राजकुमार वहां उस सभा में बैठे हुए हैं। तो वहां परशुराम जी कहते हैं कि सो बिलगाऊ, सो माने वह, बिलगाऊ बिहाई समाजा, वह उस समाज से बाहर हो जाए। जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है उस समाज से वह उस समाज को छोड़कर, उस सभा को छोड़कर बाहर निकल जाए। बिलगाऊ बिहाई समाजा, अर्थात समाज से वह बाहर निकल जाए। न तो मारे जय ही सब राजा, और नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। नहीं तो मारे जय ही सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, परशुराम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जो है वह मुस्कुराने लगते हैं, है ना। बोले परशुधर ही न माने, मुनि का वचन सुनकर लखन मुस्कुराते हैं और परशुराम का अपमान करते हुए कहते हैं, बोले परशुधर ही अवमाने। और परशुराम क्या, परशुराम का अपमान करते हुए कहते हैं क्या, बहुधनुही तोरी ललिकाई। बहु मतलब होता है बहुत, धनुही माने धनुष, तोरी तोड़ना, ललिकाई लड़कपन में, बचपना में। तो ऐसे ऐसे धनुष हमने बचपना में, लड़कपन में बहुत सारी धनुषें तोड़ डाली है। तोरी तोड़ना, ऐसी धनुषें बचपन में कई धनुषें हम सब तोड़ डाले हैं। कबहू न असी रिस किंदी गोसाई, कबहू कभी भी न नहीं असी रिस किंदी गोसाई, ऐसे कभी भी आप किसी ने ऐसा नहीं गुस्साया, कभी ने होता है, कभी भी इसमें आपने नहीं गुस्साया। जब हमने बचपन में बहुत सारे धनुषें तोड़ डाली तो कभी भी ऐसा क्रोध नहीं हुआ। यही धनु पर ममता कोई हेतु, यही माने इसी, यही धनु माने इसी धनुष पर ममता के ही, ममता क्यों, इसी धनुष पर ममता क्यों। सुनी ईसाई का भृगु भृगुकुल केतु, यह सुनकर क्रोधित कौन, भृगुकुल केतु। भृगुकुल किसको कहा गया, परशुराम को कहा गया कि भृगुकुल केतु। यहाँ बताया गया है भृगुकुल केतु, अर्थात भृगुकुल के ध्वजा स्वरूप कौन, परशुराम। वह क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, हे नृपबालक काल बस बोलत तो ही न संभार। अरे नृपबालक, है ना, यहाँ अरे नृपबालक, रे नृप राजा, नृप राजा, बालक राजा का पुत्र, रे राजपुत्र, काल वश बोलत तो ही न संभार। काल के वश में होकर तुम क्या क्या बोले जा रहे हो, उसे संभाल नहीं पा रहे हो। तुम क्या क्या बोले जा रहे हो, अपने वाणी को तुम संभाल नहीं पा रहे हो। निरपालक राजकुमार, कालवश, काल के वश में, बोलत तो ही न संभाल। तुम बोले जा रहे हो, क्या क्या बोले जा रहे हो, अपने आप को तुम संभाल नहीं पा रहे हो, तुम काल के वश में हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा। तो यहाँ बताया गया है धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। त्रिपुरारी धनु होता है यह शिव जी का धनुष। विदित सकल संसार, जो कि सारे संसार में विख्यात है। विदित सकल संसार, जो पूरे संसार में विख्यात है। क्या कहते हैं, ये धनुष, ये शिव जी का धनुष है जो कि सारे संसार में विख्यात है। क्या तुम्हें यह धनु के समान लगता है? किसने कहा? परशुराम ने। किसे? उस बालक लक्ष्मण से कहा। लक्ष्मण से कहा किसने? परशुराम ने कि हे मेरी बालक, हे राजपुत्र, तुम काल के वश में हो, तुम क्या क्या बोले जा रहे हो? क्या तुम उसको संभाल नहीं पा रहे हो? क्या ये शिव धनुष है जो कि सारे संसार में विख्यात है। क्या तुम्हें यह धनु के समान लगता है? ठीक है, इसमें अब
देख लेंगे, फिर से हम एक बार बताते हैं। इसमें बताया गया, हे नाथ, जो यह शिव धनुष, जो जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह कोई आपका एक दासी होगा। कहिए मुझे आज्ञा क्यों नहीं देते, आज्ञा दीजिए, है ना। सुनिए ऋषाई बोले मुनि को ही, वह गुस्सा वह क्रोधित, यह सुन करके क्रोधित हो जाते हैं। सेवक होकर एक सेवकाई सेवक हुआ होता है जो सेवा का कार्य करता है। हरि करनी करी करे लड़ाई, और जो अकारण कार्य करता है, जो शत्रु होता है, उसे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोड़ा, सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु समसूर मोरा, वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ तिहाई समाजा, वह समाज को छोड़कर, इस सभा को छोड़कर वह बाहर निकल जाए। न तो मारे गए नहीं सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनिए मुनि वचन लखन मुस्काने, उनकी बात को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशु धरी अपमाने, और उनका अपमान करते हुए कहते हैं, बहु धनुषी तोरी लड़काई, हमने बचपन में बहुत सी धनुषें तोड़ डाली, कब हम न हसी ऋषि किन्नी गोसाई, लेकिन कभी भी ऐसा गुस्सा नहीं किया गया। यही धनु पर ममता को ही हेतु, इस धनुष पर ही ममता क्यों। सुनहि ऋषाई कह भृगुकुल केतु, यह सुनकर भृगुकुल के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा कहते हैं, हे दिक्पाल, कालवश बोलत कोई, कालवश बोलत तो ही न संभार, हे राजपुत्र, काल के वश में हो, तुम अब क्या क्या बोले जा रहे हो, उसे संभाल नहीं पा रहे हो। धनु ही सब त्रिपुरा सकल संसार, यह धनुष शिव धनुष जो पूरे संसार में विख्यात है, क्या यह तुम्हें धनु के समान दिखाई पड़ता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका जो दूसरा है, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। तो लखन अर्थात लक्ष्मण, कहा हसी हमरे जाना, हसी हंसना हमरे जाना मेरे ख्याल से, मेरे जानकर में। सुनहु देव सब धनुष समाना, सुनहु सुनो देव सब धनुष समाना मैंने समान। तो लखन हंसते हुए कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, लखन हंसते हुए कहते हैं कि हमें मेरे ख्याल से सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं, सुनिए देव, हे देव, मेरे ख्याल से, ठीक है, क्या कहा कि मेरे ख्याल से, किससे बोले, जब, अर्थात लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम से बोले कि मेरे समझ से, हमरे जाना, मेरे समझ से, मेरे ख्याल से, सुनहु देव सब धनुष सुना, अर्थात सुनहु देव, सुनो देव, सब धनुष एक है। मेरे ख्याल से सभी धनुष एक समान है, मेरे समझ से सभी धनुष एक समान है। तो यह परशुराम से बोले, का क्षति लाभ जो धनु तोरे, का क्षति, किसी को इस धनुष के तोड़ने से किसी को क्या लाभ और क्या है ना। लाभ, लाभ, क्षति माने हानि। जुन धनु तोड़े अर्थात किसी को इस धनुष को तोड़ने से किसी को क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भौरे, राम ने तो इसको नए समझ कर अर्थात वह धोखे से देखा कि यह धनुष नया है। नयन, नयन के भौरे अर्थात नए, भौरे धोखे से। तो क्या है कि इस धनुष के टूटने से किसी को क्या लाभ और क्या हानि। राम ने तो धोखे से नए से देख लिया था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, अर्थात छुअत माने छूने से, टूट रघुपति हो ना दोषु, मुनि विदु काज करे कतरसु, अर्थात यह धनुष तो अर्थात श्री राम के छूते ही यह धनुष टूट गया। इसमें उनका क्या दोष। मुनि बिनु कार्य रहित न दोषु, मुनि तो बिना कारण के अकारण क्रोधित हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं।
सुनकर के, लक्ष्मण की बात को सुनकर उसको जब गुस्सा हो जाता है तो वह उस कुल्हाड़ी को, उस फरसे को अपने हाथ में ले लेते हैं और उसको ऐसे करके उसको देखने लगता है कि बोले चिन परसों की और रेशट सुने ही स्वभाव न हुआ। उसको हाथ में कर लेते हैं और कहते हैं कि रेशट, अरे मूर्ख, सुने ही स्वभाव न हुआ, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालकू बोली बधो नहीं तो ही, मैं तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। बालकू बोली, बालक बोलकर, बालक समझकर, बधो नहीं तो ही, तुम्हें तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, क्या तुम मुझे एक साधारण मुनि जान रहे हो? क्या तुम मुझे एक साधारण मुनि जानते हो? बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत क्रोधित हूँ, मैं बहुत गुस्सा वाला हूँ, है ना। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति को ही, मैं बहुत गुस्सा वाला हूँ, क्रोधित हूँ। विश्व विदात में यहाँ कहा गया है कि विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और ये सारे संसार में सभी लोग जानते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूं, मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूं। भुजबल भूमि भूप बिनुकुने, अब किस प्रकार का दुश्मन हूं? देखिए, भुजबल भूमि भूप बिनुकुनी, अर्थात भुजाओं के बल पर इस भूमि पर राजाओं से रहित कर दिया। भुजा के बल पर भूमि को क्या है, राजाओं से रहित कर दिया। विपुल बाढ़ मही देवन, अर्थात कहा गया कि मैं अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को राजाओं से रहित कर दिया और उसकी जमीन ब्राह्मणों को दे दिया। मही देवन दिनी, ब्राह्मणों को दे दिया। आगे, सहस बाहु भुज छेद निहारा, सहस बाहु भुज छेद निहारा। तुम जो ये फरसा देख रहे हो, ये गाड़ी है, जो हमारा फरसा है, ये सहस बाहु भुज काट डाला है, अनेक भुजाओं, है ना, वाले को क्या काट डाला है। परसु बिलो को महित मारा, कि इस फरसे कहता है कि हे यहाँ महित मारा गया हुआ है कि तुम इस फरसे को, प्रताप को समझो, तुम इस फरसे के प्रताप को जान लो कि यह मेरा कैसा फरसा है। मातृपिता ही जन सोच बस करसी महित किशोर, यहाँ महित किशोर जो है लक्ष्मण को कहा गया है। जिस प्रकार राजा को नृप भी कहते हैं, उसी प्रकार यहाँ लक्ष्मण को यहाँ महिष किशोर कहा गया है, क्योंकि दशरथ जी को महिष बोला जाता था। ठीक है, एक दूसरे नाम से महिष के नाम से जानते थे, इसलिए महिष किशोर अर्थात उस महिष अर्थात उस के आप बेटे, आपका बेटा है, इसलिए महिष किशोर उनको बोला गया। तो वहां कहते हैं कि मातृपिता ही जनि सोच बस करिस महिष किशोर, तो अपने माता पिता के बारे में सोच, कहता है तुम अपने माता पिता के बारे में सोच कि अगर मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, ठीक है, तो तुम्हारे माता पिता की क्या दशा होगी, तुम्हारे शोक में उनकी क्या दशा होगी। गर्भन